ब्रज धाम की उत्सव नगरी कोसीकला में हो रही शिव महापुराण में विश्वविख्यात शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आज ब्रज के नंदगांव के अहेश्वर महादेव एवं नंदेश्वर महाराज की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और कथा को श्रवण किया। कथा में सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसको सुनकर के सभी श्रद्धालु भगवान के भजनों के आगे नृत्य करने लगे और जय राधे जय शिव शंकर के जयकारे भी गूंजने लगे। इस कथा को सुनने के लिए एक भक्त आगरा से पैदल चलकर शिव महापुराण कथा का स्मरण करने पहुंचा। जैसे इसके बारे में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे स्टेज पर बुला करके उसको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। महाराज श्री को कथा के सुनने से उसके द्वारा बताए गए उपायों में जिसकी भक्त का काम पूरा हुआ है, वह कोसी उत्सव नगरी में शिव महापुराण के जरिए महाराज जी से मिला और आशीर्वाद लिया। कथा के समापन पर छाता उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने एवं क्षेत्राधिकारी आयोजकों ने भगवान श्री की आरती की और महाराज जी से आशीर्वाद लिया। चलिए बताइए आज गृहस्थी में रहा कथा कैसा रहा है, कितनी पब्लिक यहाँ पर आई? ब्रज क्षेत्र में कोसी कला में नंद बाबा की कोसी स्त्री है उत्सव नगरी। परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा जो प्रारंभ हुई है, आज इसका दूसरा दिन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बड़े भाई सुहास भाई साहब को, जो कि कई वर्षों से वो प्रयासरत थे और भोले बाबा की ऐसी कृपा रही है बस्ती पे, तो उनके माध्यम से यहाँ लाखों श्रद्धालुओं को कथा का स्मरण करने को मिला है। मैं उनको और उनके परिवार को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि कोई पुण्य है जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा महाकुंभ उन्होंने 7 दिन का लगाया है। ये छोटी मोटी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें भोजन की व्यवस्था, कोई भी श्रद्धालुगण भोजन से, नाश्ते से, जलपान से परेशान नहीं है, सुलभ शौचालय से परेशान नहीं है, मेडिकल व्यवस्थाओं से परेशान नहीं है। नगर पालिका कोसी कला के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रशासनिक लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज तो परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वाणी से आशीश्वर बाबा का कल स्मरण कराया था और आज नंदेश्वर महादेव बाबा जो नंदगांव में मंदिर के नज़दीक है विराजमान है, उसका स्मरण कराया। लोगों को जानकारी हुई, जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी हुई, तो मैं उनका भी जितना चरण बंदन कर सकूँ उतना कम है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। लाखों की भीड़ के बीच जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्थापक बंधु तहे दिल से लगे हुए 24 घंटे लगे हुए, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी के यहाँ यज्ञ होता है हजारों में तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। यहाँ लाखों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों से जो जनता जनार्दन आ रही है श्रद्धालु के रूप में, उन सबकी सेवा जिस भाव से की जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, व्यवस्थापकों के माध्यम से, मैं नगर पालिका परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने युवा साथियों के लिए कि उन्होंने पूरा समर्पण भाव दिखाकर हमारे ब्रज भूमि की जो एक छवि है वो हमारे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस महायज्ञ के माध्यम से कोने कोने में पहुँचेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बकाया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ लाखों की भीड़ होती है वहाँ व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाती है, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं शुभकामना देना चाहूँगा और सभी श्रद्धालुओं के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने दूर दराज से आकर हमारे ब्रजभूमि के इस महोत्सव में शामिल हुए, और आयोजक बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं, जैसा कि आज महाप्रभु के दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी यहाँ पर संख्या श्रद्धालुओं को रही है, क्या है? आज जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा कोसी अजीतपुर श्रीजी निकुंज में चल रही है, इसका तीसरा दिन है। आज कम से कम 1.5 लाख आदमी इस पंडाल के अंदर होगा, और 1.5 लाख तो मैं कम ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। 2 और 2.5 लाख के उसमें यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बाहर से इधर से, लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ से ज़्यादा हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें हमने 200 लैट्रीन भी बनाई हैं और खोआ पाया केंद्र, डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों का सुविधा भी है, और सारी तरीके की अग्निशमन, फायर ब्रिगेड, ये सारे व्यवस्थाएं की हैं। और भोजन पंडाल भी कम से कम एक बार में 20,000 आदमी खाना खा सकता है, इतना बड़ा पंडाल भोजन का व्यवस्था की गई है। और हमारा जो श्रीजी निकुंज को कोसी कला
नंद बाबा की कोष स्थली एकदम काशी के रूप में भव्य रूप लिए हुए है। बहुत ही अच्छी सजावट के साथ लोग सारे लोग बाहर से भी जो लोग आए वो भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और ओम नमः शिवाय।